हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी है, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी एमटीएस या फिर आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक बात को क्लियरली समझ के चलें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि वाकई में आप अपने काम पर लग जाएंगे, अपनी स्टडी पर फोकस करने लगेंगे और डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी निकाल भी पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जो भी मैथमेटिक्स में वीक हैं और उनका मैथमेटिक्स में बेसिक भी क्लियर नहीं है तो उन सभी के लिए मैंने नोट्स तैयार करा रखे हैं। दो पार्ट में उन नोट्स तैयार किए गए हैं। एक में कंप्लीट आपको सभी टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, एक में आपको 125 प्लस मैथ्स की ट्रिक्स हैंड रिटन मिल जाती हैं। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर क्लिक करके आप उन्हें परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, इस वक्त जो कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है ना, और हर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और इसी जद्दोजहद में, इसी दृढ़ मन में लगा हुआ है कि कैसे ना कैसे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, मोटी से मोटी फीस देकर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है, ठीक है, और अपने घर से दूर जाकर भी तैयारी कर रहा है और काफ़ी सारी समस्याएं उसके सामने आ रही हैं। घर की स्थिति भी ऐसी नहीं होती, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती कि 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार जो कोचिंग की मोटी फीस है वो पे कर पाए, या फिर अगर फीस का भी इंतजाम हो जाता है तो वहाँ रहने का, दूसरे शहर में जाकर रूम पर रहना, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि कितना मोटा खर्चा वहाँ पर हो जाता है। तो ये हर एक स्टूडेंट के बूते की बात नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट लगभग सभी स्टूडेंट को है, जो कि एक सपना संजोकर बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे भी एनटीपीसी चाहिए, एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, एसएससी सीएचएसएल क्रैक कर लेना है, सीपीओ में हो जाए या फिर ग्रुप डी जैसी छोटी पोस्ट मिल जाएगी तो मैं उससे भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और क्योंकि उसे ज़रूरत इसलिए क्योंकि उसका परिवार एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर मैं सरकारी नौकरी ले आया तो कहीं ना कहीं मैं परिवार के लिए काफ़ी बड़ी एक उम्मीद बन जाऊंगा, एक काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों का एक सपना होता है कि मैं वाकई में एक अच्छी खासी पोस्ट लेना चाहता हूं, मेरी एक डिज़ायर है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊं, मैं एक्साइज में जाना चाहता हूं, ठीक है, सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं। तो एक डिज़ायर वाली इच्छा भी यहाँ पर हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो नौकरी चाहिए वो स्टेटस को देखते हुए चाहिए कि मेरे जो फैमिली है और फैमिली में जो लोग हैं कि चाचा के लड़के की नौकरी है, बुआ की लड़की की भी नौकरी है, मामा के यहाँ भी, उनके यहाँ भी नौकरी है, ज़्यादातर सभी लोग क्या हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर बन रहा है और इस वजह से मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि पूरा देश है, पूरी कंट्री में डिफरेंट टाइप के लोगों की डिफरेंट समस्याएं हैं, लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, सभी को सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है। तो अब इतने हाई कंपटीशन में अपने आप को कैसे प्रूफ किया जाए? सीटों की संख्या वही महज हजारों में आती है और अपीयर होने वाले एग्जाम में जो बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी संख्या अब लाखों को छोड़कर करोड़ों की तरफ बढ़ गई है। तो डिफरेंट वे हमें अपनाना होता है और कुछ ऐसी कोशिश करनी होती है जो हम फाइनली अपनी सपनों को पूरा कर पाएं और फिर मम्मी पापा की जो उम्मीद है हमसे, उस उम्मीद पर हम खरा उतर पाएं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर वो सकारात्मकता आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा प्रेशर होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं, ठीक है, घर से रहकर, दूर रहकर, सारी चीज़ों की समस्याएं होती हैं, ठीक है, खाने की समस्या, पैसे की समस्या, बुक्स खरीदनी है उसके लिए पूरे प्रॉपर पैसा नहीं हो पाता, नोट्स खरीदने उसके लिए प्रॉपर पैसा नहीं हो पाता, लेकिन हमें फिर भी पूरी तरह से अपने आप को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होता है, पूरी तरह से पॉजिटिव होकर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो नौकरी है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारा एग्जाम है, अगर वो हमने क्रैक कर लिया तो सारी प्रॉब्लम्स पर विराम चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, सारी प्रॉब्लम वहीं के वहीं खत्म हो जानी है। सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए, माइंड में काफ़ी सारे नेगेटिविटी बनेगी, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यहां पर मैं आगे बात करूंगा कि आपको अपने ऊपर पूरी तरह से बिलीव करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास को जागृत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अगर आपको लग ही नहीं रहा, आप इधर उधर की बात सुनकर, जो आपके ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनको देखकर, या जो आपके सीनियर्स हैं कि कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है और कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको देखकर अगर आप कॉन्फिडेंस खो देंगे ना, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। ठीक है, देखिए जब भी हम कभी अपने से ऊपर, अपने से एक्सपीरियंस पर्सन को देखते हैं और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उससे हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, उससे हमेशा सीख लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनसे आप बात कर पाएं, उनसे समझ पाएं कि कहाँ उनकी कमी रह जा रही है, कहाँ वो चूक कर रहे हैं, ताकि आप जब अपनी प्रिपरेशन करें तो वो चूक, वो कमी अब आपके साथ ना हो। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए कि जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या पंचवर्षीय योजना के हिस्सा हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे बिल्कुल कोशिश कीजिए कांटेक्ट करने की। ठीक है, किसी भी तरह से, चाहे तो वो इंस्टीट्यूट में आपके मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, आपको बस उनसे जुड़ना है। और जुड़ना केवल इतना ही है कि आप उनसे ये समझ पाएं, इस चीज़ का पता लगा पाएं कि वो कहाँ कमी कर रहे हैं और आप उस कमी को वहाँ पर खत्म कर पाएं। साथ ही आपको ऐसे लोगों से भी जुड़ने की जरूरत होती है जिन्होंने फाइनली सिलेक्शन लिया, बहुत कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन लिया है। हालांकि ऐसे कम ही स्टूडेंट होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, जो आपको बता पाएंगे कि वाकई में मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, किस किस तरह से मैंने स्टडी की, क्या क्या किस किस तरह की किताबों का मैंने अध्ययन किया। तो इनके मिलने की संभावना काफ़ी कम है। अगर मिल भी जाएंगे तो आपको सही सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो वही स्टूडेंट, आपको अपनी तरफ से ही सारी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे जरूरत रहती है। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको मोटिवेट करने वाले लोगों की बहुत जरूरत होगी। ठीक है, अब मोटिवेशन कहाँ से मिल सकता है? आपको अपने टीचर से मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, आपके ऑनलाइन गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो उनसे आपको मोटिवेशन मिल जाता है। आपको अपने घर में भी अपने मम्मी पापा से भी मोटिवेशन मिल जाता है। पापा की डांट, मम्मी की डांट का कभी बुरा मत मानिए, वो जो बोल रहे हैं वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनकी बात को समझिए, सुनिए और उसके हिसाब से अमल करते हुए चलिए, क्योंकि वो, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो जो बोल रहे हैं सच कह रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसको सही से समझकर मानते हुए आगे बढ़िए। आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी अच्छी खासी सरकारी नौकरी के पद पे हैं, तो उनके साथ जुड़िए, उनके साथ उनके एक्सपीरियंस को किसी न किसी तरीके से शेयर करवाइए, किसी भी तरीके से, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ। अब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि किस आदमी के मुंह से क्या चीज़ निकलवानी है, क्या उगलवाना है, वो आपको ट्रिक आनी चाहिए। तो कुछ ऐसी ट्रिक लगाइए जो वो सारी चीज़ें आपके सामने उगल पाए। ऐसे मत रखिए कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और वो ऑलरेडी किसी सरकारी उच्च पद पर हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली पूछोगे कि मुझे टिप्स दो, मुझे कुछ, तो सीधे सीधे बोल देंगे बेटा तैयारी करो, मेहनत करो, तभी कुछ हो पाएगा। सीधा से एक ही जवाब होता है और कुछ नहीं होता है। तो कुछ ऐसे फंडे लगाइए, कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाइए ताकि वो खुद, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या तरीके हैं जिससे सरकारी नौकरी को की तैयारी के लिए हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो यही कुछ मेन पॉइंट है बच्चों जो आपको आपके अंदर लाने होंगे। एक तो सकारात्मक सोच, मैं बार बार चीज़ों पर जोर दे रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आप जिस भी टारगेट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मैंने बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, आपके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास की कमी से कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर बंदे से मोटिवेट हो सकते हैं। कुछ बच्चे सेल्फ मोटिवेट होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे दूर शहर में जाकर तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि घर वालों की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, तो उनको समझ में आ रहा है कि जैसे तैसे करके मम्मी पापा पैसे का अरेंजमेंट करके मुझे लेकर देते हैं और उससे मैं यहाँ पर रहकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल वो सेल्फ मोटिवेटेड है और बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को ऐसे बच्चे प्राप्त भी कर लेते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो घर वालों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ते हैं, अपना पार्ट टाइम कोई 2, 3, 4 घंटे कोई ना कोई नौकरी भी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि उनका खर्चा निकल रहा है। उधर से जो भी वो बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग की फीस हो गई, रहने का खर्चा हुआ, किताबों का खर्चा हुआ, खुद से खुद हैंडल भी कर लेते हैं और तैयारी करते रहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जो फाइनली वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे में अगर 4-5 घंटे वो लोग काम कर ले रहे हैं
ठीक है, 4-5 घंटे काम कर ले रहे हैं तो फिर भी उनके पास 17, 18, 19 घंटे तक उनके पास होते हैं अपने लिए। तो अब वही है कि जिसके पास बहानों का भंडार बना हो तो कुछ भी बहाने बना सकता है, लेकिन जो मेहनत करने वाला है वो मेहनत कर लेता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताई गई सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। इसी तरह की वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, मोटिवेशन से भरी हुई, स्ट्रैटेजी से भरी हुई वीडियो जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो आज की ये वाली भी, तो इसको भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।